प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं कपिल ज्योतिष संस्थान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अहम चैप्टर लेकर आया हूं, जो कुंडली का एक बहुत ही अहम चैप्टर है और इसका नाम है कि कुंडली में घरों का सोया हुआ होना और ग्रह का सोया हुआ होना, ये हम कैसे समझें। ये इतना अहम चैप्टर है कि यदि एक आम इंसान भी इसको समझ गया तो वह समझकर अपनी कुंडली में स्वयं देख सकता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि आपकी कुंडली में कोई ग्रह बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है, लेकिन वह रिजल्ट नहीं दे रहा है, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, अच्छे फल नहीं दे रहा है। तो उसका सिर्फ ये एक ही कारण हो सकता है कि वह ग्रह सोया हुआ हो या उसका दूसरे अवयव में घर सोया हुआ हो। तो आज मैं आप सबको इस चीज़ की जानकारी दूंगा और ये कंडीशन तभी लागू होगी जब ग्रह अकेला बैठा हुआ हो। दो ग्रह के साथ यह कंडीशन लागू नहीं होगी। ये एक बहुत अहम चैप्टर है और आप इसे समझ सकते हैं। मित्रों, जो चैनल पर नए हों वो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं भी ऐसी काम की चीज़ें आपको समय समय पर बताता रहूं। आइए शुरू करते हैं। अब हम लेते हैं कुंडली के पहले घर को। यदि कुंडली का पहला घर खाली है और उस पर किसी शुभ ग्रह की भी दृष्टि नहीं है, यानी कि किसी भी शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो वह आपका घर सोया हुआ है। अब आइए कि यदि कुंडली में 7वें घर में कोई ग्रह बैठा है और पहला घर खाली है, तो कुंडली का 7वें घर में बैठा हुआ ग्रह भी आपका सोया हुआ है। अर्थात जब तक उसे जगाया नहीं जाएगा उसके आपको अच्छे परिणाम फल नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार से यदि चौथा घर खाली है और 10वें में कोई ग्रह है और चौथे घर पर किसी प्रकार से कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, तो चौथा घर सोया हुआ है। और 10वें में ग्रह है होने के कारण यदि चौथे में खाली है तो आपका 10वें घर का ग्रह भी सोया हुआ है। तब तक वो आपको रिजल्ट नहीं देगा जब तक कि उसको जगाया नहीं जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपका कुंडली के तीसरे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है और 9वां और 11वां खाली है, तो समझ लीजिए आपका तीसरा घर का ग्रह सोया हुआ है। इसी प्रकार से 5वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है और 9वां और 11वां खाली है, तो आपका 5वें घर का ग्रह भी सोया हुआ है। ऐसे ही कुंडली में यदि दूसरे घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है और 6ठे और 12वें घर में कोई ग्रह नहीं है, तो आपका दूसरे घर का ग्रह सोया हुआ है। अब आगे चलिए, यदि कुंडली में 7वें घर में ग्रह बैठा है, पहले में नहीं है, तो 7वां घर सोया हुआ है। यदि पहले घर में ग्रह बैठा हुआ है और 7वें में कोई ग्रह नहीं है, तो आपका पहला ग्रह सोया हुआ है। इसी प्रकार से 8वें घर में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है और दूसरे में और 12वें में कोई ग्रह नहीं है, तो आपका 8वां घर भी सोया हुआ है। ऐसे यदि 9वें में कोई ग्रह बैठा हुआ है और तीसरे या 5वें घर में कोई भी ग्रह नहीं है, तो आपका 9वां घर सोया हुआ माना जाएगा। ऐसे ही कुंडली में यदि 11वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है और 5वें या तीसरे घर में कोई भी ग्रह नहीं बैठा हुआ है, ये दोनों खाली हैं, तो आपके 11वें घर में बैठा हुआ ग्रह सोया हुआ माना जाएगा। ऐसे ही कुंडली का 12वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है और 6ठे और दूसरे में या 8वें में कोई ग्रह नहीं है, तो ये 12वें घर का ग्रह भी आपका सोया हुआ माना जाएगा ग्रह। अब ये ग्रह सोए हुए होते हैं, ये अपना फल नहीं दे पाते। ये एक बहुत अहम चैप्टर है। आदमी कुंडली देख लेता है कि मेरा ये ग्रह, पूछ भी लेता है ज्योतिषी से कि मेरा ये ग्रह इतना अच्छा बैठा हुआ, इतना सुंदर बैठा हुआ, आपको इसके ये फल मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन यदि ग्रह सोया हुआ है तो वो आपको उसके फल नहीं दे पाएगा। अब इन ग्रहों को जगाना बहुत जरूरी है। अब ये ग्रह कैसे जागते हैं, इसका मैं आपको 1 बाय 1 विस्तार से बताऊंगा कि आपको कुंडली में
कैसे अपने अपने ग्रह को जगाना है। अब इसमें एक विशेष बात और है कि यदि आमने सामने के दोनों ही घर खाली हैं तो यह दोनों ही घर सोए हुए होते हैं, इनका हम कोई रिजल्ट नहीं ले सकते। जैसे कि यदि पहले घर में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है और 7वें घर में भी कोई ग्रह बैठा नहीं हुआ है तो यह दोनों ही घर आपस में सोए हुए हैं। यदि चौथे घर में कोई ग्रह नहीं है और 10वें घर में भी कोई ग्रह नहीं है तो ये दोनों घर ही सोए हुए हैं। इनका किसी भी प्रकार से हमको अच्छा बुरा कोई रिजल्ट नहीं मिल सकता है। अब मैं एक एग्जांपल दे के आपको समझा देता हूँ कि जैसे चौथे घर में बृहस्पति बैठा हुआ है और 10वां घर खाली है, तो चौथे घर में बृहस्पति को जो भी अच्छे फल देने हैं, जो भी आपको अच्छे परिणाम देने हैं, वह तब तक नहीं दे पाएगा जब तक हम 10वें घर को नहीं जगा देंगे। अर्थात यदि इसी प्रकार से 10वें घर में मान लिया मंगल बैठा हुआ है और चौथा घर खाली है, तो वह 10वें घर का मंगल हमें तब तक कोई अच्छा परिणाम नहीं दे पाएगा जब तक हम उसके सामने वाले चौथे घर को जगा नहीं देंगे। हम देख लेते हैं कि हमारा ग्रह बहुत अच्छे स्थान पर बैठा हुआ है लेकिन वह हमें फल नहीं दे रहा है। इसका यही कारण होता है कि वह ग्रह सोया हुआ होता है या वह घर सोया हुआ होता है। अब मैं आपको इन 12 के 12 घर यदि जिसका जो भी खाली है इनको जगाने के उपाय बताऊंगा कि हम इनको कैसे जगा सकते हैं। यदि किसी भी इंसान की कुंडली में पहला घर सोया हुआ है तो पहला घर अगर सोया हुआ है तो उसको जगाने के लिए हमें अपने गले में सोने या चांदी की चैन या कोई भी एक नग धारण करने से हम उस घर को जगा सकते हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे अपने गले में चांदी की चैन, सोने की चैन या कोई एक नग पहनना, इससे हम अपने प्रथम घर को जगा सकते हैं, जिससे हम उसका जो सामने वाला घर भी बैठा है 7वें में जो ग्रह बैठा है तब तक उसका रिजल्ट भी नहीं पा सकते। तो इसलिए पहले घर को जगाने से हम दोनों घरों के रिजल्ट को पा सकते हैं। अब यदि कुंडली में आपका दूसरा घर सोया हुआ है, उसमें कोई ग्रह नहीं है, तो हमको उसको जगाना है, तो हमको 43 दिन लगातार दूध और चावल मंदिर में देने हैं, क्योंकि यह चंद्रमा का घर है। यह जाग जाएगा तो घर में रुपया, पैसा, धन, दौलत, प्रॉपर्टी, सुख सुविधा और ससुराल को भी ठीक करेगा। या दूसरा घर स्वयं उस दिन जाग जाएगा जिस दिन आपकी शादी होगी और आप अपने ससुर के पैर छुएंगे और वो आपको आशीर्वाद देगा। अब तीसरे घर की बारी आती है कि यदि तीसरा घर खाली है और सोया हुआ है तो हम अपने हाथ की उंगली के अंदर उसके परम मित्र के नग की अंगूठी पहन लें। अर्थात 9वें या 11वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, तीसरा घर खाली है, तो उनका जो भी परम मित्र है उसके नग की अंगूठी हम यदि पहन लें तो हम तीसरे घर को आबाद कर सकते हैं, जगा सकते हैं। मित्रों, मैं 12 के 12 ग्रह के बारे में बताना चाहता हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस कारण मैं आपको ये सब अगली वीडियो में बताऊँगा। आप सब, आशा है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ये मैं 12 के 12 का घर का आपको विस्तार से कैसे कैसे जागते हैं इसके बारे में अपनी अगली वीडियो में ही बताऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।